हाय गाइस, दिस इज़ योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों को दोबारा से मिलने आया हूँ। इस बीच में तकरीबन 3-4 महीने निकल गए। जो पेंडेमिक का टाइम था सबके लिए बहुत मुश्किल था। आई होप आप और आपके घर वाले, आपके नियर एंड डियर वन सब लोग सुरक्षित होंगे। मेरे फैमिली में भी कुछ लोग पॉजिटिव निकले थे, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम था। बट नाउ आई एम बैक इन गुड़गांव एंड वी आर बैक टू होपफुली वर्किंग फुल टाइम एंड आगे शायद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, यही हम उम्मीद रखते हैं। गाइज़, अभी तक आपने मेरे जितने वीडियोस देखे हैं उन वीडियोस में मैंने ज़्यादातर साउथ ऑफ गुड़गांव, सोना, एक्सटेंशन रोड और सोना रोड SPR इन सारे एरियाज़ को ज़्यादा कवर किया है। अब मैं अपना फोकस शिफ्ट करना चाहता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ। ये बहुत ही एक पेन पॉइंट वाला एरिया है और बहुत ही कंटेंशियस एरिया है गुड़गांव का। एक नया एरिया डेवलप हो रहा है, पूरी टाउनशिप बन रही है, एक एक्सप्रेसवे बन रहा है जो कि बहुत डिलेड भी है, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी से लेके CPR तक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग अगले कुछ हफ्तों में कवर करेंगे। तो गाइस, स्टे ट्यून टू माय चैनल रियलिटी रिव्यूज़ फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। गाइस, पेंडेमिक के बाद रियल एस्टेट में डायनामिक्स काफ़ी चेंज हुए हैं और एक ट्रेंड जो कि मैंने नोटिस किया है, वो ट्रेंड ये है कि लोग आज की डेट में अपने किराए को EMI में चेंज करके अपने लिए घर खरीदने के बारे में रेडी टू मूव बहुत ही सीरियसली सोच रहे हैं। लोगों को अपने घर की वैल्यू समझ में आ रही है पेंडेमिक की वजह से। तो आज की डेट में 35 लाख से नीचे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट गुड़गांव में मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रो होती हुई देख रहा हूँ। और इसी रिक्वायरमेंट में एक बहुत बड़ा जो पेन पॉइंट आता है लोगों के लिए, वो आता है कारपेट एरिया अफोर्डेबल का। रेडी टू मूव में गुड़गांव में कहीं भी आपको आज की डेट में 550 स्क्वायर फीट से बड़ा फ्लैट नहीं मिलता है। इसी सिनेरियो के बीच में आज मैं आपके लिए गाइज एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसमें कि कारपेट एरिया 625 स्क्वायर फीट है और जो कि उस बिल्डर का है जो कि गुड़गांव में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में से एक है हमारे देश की। उस प्रोजेक्ट का और उस कंपनी का नाम है अदानी आंगन इन सेक्टर 88A। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन और कनेक्टिविटी समझने के लिए गाइस अभी मैं आया हूं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अगर आप कैमरा अपने राइट की तरफ पैन करेंगे तो आपको दिखेगा ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, जहां पे आगे फ्लाईओवर से ये दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा है। यही अगर आप कैमरा राइट की तरफ और पैन करेंगे तो आपको सेक्टर 37C 37D दिखेगा, जहाँ पे रामप्रस की टाउनशिप है और जहाँ पे BPTP के भी फ्लैट्स हैं। उसके अलावा अगर आप वापस आते हैं तो राइट हैंड पे आपको जो एरिया दिखता है, ये एरिया है आपका वाटिका इंडिया नेक्स्ट का सेक्टर 88A और 89A में, जहाँ पे वाटिका की टाउनशिप है। बहुत सारे यहाँ पे अपार्टमेंट्स, प्लॉट्स, लो राइज फ्लोर्स भी हैं। उसके अलावा आपका यहाँ पे बेस्टेक का भी लैंड है, जहाँ पे ये लोग अपने दीनदयाल के प्लॉट्स लेके आने वाले हैं। और कैमरा अगर आप राइट की तरफ और पैन करेंगे लेफ्ट की तरफ तो आपको दिखेगा आगे गोदरेज का प्रोजेक्ट है ओएसिस। उसके अलावा आशियाना का भी प्रोजेक्ट है और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बीच में वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है अदानी आंगन, जिसकी अप्रोच रोड यहाँ से 60 मीटर से भी होगी और 24 घंटे चलने वाली पटौदी रोड से भी होगी। अभी हम चल के इस 60 मीटर रोड का दूसरा वाला एंड देखेंगे जो कि हमारे प्रोजेक्ट को द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करेगा। गाइस, अभी हम 60 मीटर रोड जहाँ से हमने अपनी साइट विजिट की स्टार्ट करी थी उसके दूसरे वाले एंड पे आ गए हैं। अगर आप कैमरा अपने राइट की तरफ पैन करेंगे तो आपको गोदरेज का ओएसिस प्रोजेक्ट दिखेगा जो कि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। यहाँ पे 2 BHK 95 लाख रुपीज़ का है गाइज। और इन्हीं प्रोजेक्ट के साथ में आपको पीछे 60 मीटर रोड नज़र आ रही है और यहाँ से अगर आप कैमरा लेफ़्ट की तरफ पैन करेंगे गाइज तो आपको हमारे प्रोजेक्ट का B ब्लॉक, जिसमें B1 और B2 टावर्स है, वो आपको दिखेंगे। ये टावर्स है आपके सेक्टर 88A में। इस प्रोजेक्ट के साथ दूसरे वाले ब्लॉक में, A ब्लॉक में जो हमारे 4 टावर है, उसके बीच में एक रोड है जो कि गढ़ी हड़सरू स्टेशन को जाती है। यहीं पे आप समझ सकते हैं कि 60 मीटर रोड पे होने का, गोदरेज के पास में होने का फ़ायदा
इस प्रोजेक्ट में रहने वाले रेजिडेंट्स को ज़रूर मिलेगा। तो गाइज, इस प्रोजेक्ट की डिटेल देने से पहले मैं आपको अदानी रियल्टी के बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहता हूँ। अदानी ग्रुप इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड बिगेस्ट ग्रुप्स ऑफ आवर कंट्री। एज यू नो, दे हैव अ वैल्यूएशन ऑफ 88 बिलियन यूएस डॉलर्स। बहुत सारे इनके बिजनेसेस हैं, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरीज और भी चीज़ों में ये लोग हैं। अदानी रियल्टी की जहाँ तक बात है, अगर मैं इनके एनसीआर की प्रेजेंस की बात करूँ तो इनका सेक्टर 102 में ओएस्टर ग्रैंड एक डिलीवर्ड लग्जरी प्रोजेक्ट है। उसके अलावा इन्होंने अल्ट्रा लग्जरी बिल्डर फ्लोर्स बनाए हैं समसारा के नाम से, जो कि आपके सेक्टर 63 एक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे हैं। वहाँ पे अभी इन्होंने ब्रह्मा के साथ कोलैबोरेशन में कुछ प्लॉट्स भी लॉन्च किए हैं। बहुत ही सुपर्ब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, रेपुटेशन बिल्डर की बहुत अच्छी है और एक रेप्यूटेड कंपनी जो कि एक लग्जरी ग्रुप हाउसिंग डिलीवर कर चुकी है, उसका प्रोजेक्ट लेने का आपको ये बेनिफिट होता है कि उनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से लेके फिनिशिंग से लेके पोस्ट डिलीवरी सर्विसेज से लेके सारी चीज़ों की बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होती है। तो इसलिए गाइस, अगर आप आज की डेट में देखेंगे कि रियल एस्टेट में अफोर्डेबल सेगमेंट में जितने भी बिल्डर्स हैं, अदानी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू बिल्डर्स विच हैज़ अ वेरी वेरी बिग वैल्यूएशन एंड अ वेरी बिग ब्रांड नेम जो कि आपके इस सेगमेंट में है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ गाइस। मेरे पास जो मोबाइल है सैमसंग का, ये 20,000 रुपये का मोबाइल है। ये इस मोबाइल के जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स का मेरे को एमआई का या किसी और कंपनी का फ़ोन 12 से 15,000 रुपये का मिल जाएगा। बट मैं सैमसंग लेना क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि सैमसंग एक ब्रांड है। इसी तरीके से अदानी भी एक ब्रांड है। अगर आप आज अदानी में अपार्टमेंट लेते हो और किसी और बिल्डर का अपार्टमेंट लेते हो, तो आज से 5 साल बाद अदानी के प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स बाकी प्रोजेक्ट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। जहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स की बात है, ये प्रोजेक्ट 2016 में आया था। एल्टॉन बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसका लाइसेंस क्लियर है। इसका रेरा नंबर भी है। फेज़ 1 जो कि रेडी है पोजेशन के लिए। इसमें 5 एकड़ में 825 अपार्टमेंट हैं, जिसमें से कि 300 अपार्टमेंट आपके 2 BHK के हैं। टाइप 9 और टाइप 10 के अपार्टमेंट्स हैं। टाइप 9 जो आपका है वो आपका 578 स्क्वायर फीट है। टाइप 10 जो आपका है वो 625 स्क्वायर फीट है। 8 और 9 नंबर यूनिट आपकी 578 वाली है और 3 और 4 नंबर यूनिट आपकी ए ब्लॉक में वो आपकी 625 वाली यूनिट है। उसके अलावा कंपनी के पास 8 टाइप के 1 BHK भी अपार्टमेंट है, 343 से 381 स्क्वायर फीट तक। ये तो आपके हैं ए ब्लॉक में, जिसमें कि 12 फ्लोर की बिल्डिंग में एक फ्लोर पे 10 अपार्टमेंट है। जहाँ तक बी ब्लॉक की बात है, तो B1 B2 जो टावर्स हैं उसमें ग्राउंड फ्लोर पे भी अपार्टमेंट है और वो 15 फ्लोर की बिल्डिंग है। वहाँ पे एक फ्लोर पे 12 अपार्टमेंट है। 1 BHK के 8 टाइप के अपार्टमेंट के अलावा 2 BHK का वहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का अपार्टमेंट है, टाइप 10, जो कि कॉर्नर वाले यूनिट्स हैं। वो सारे के सारे आपके 2 BHK के यूनिट हैं। इसके अलावा कंपनी के पास फ्यूचर टावर भी है, जिसको D1 D2 में उनके 2 टावर्स हैं, जहाँ पे टोटल 256 अपार्टमेंट हैं, जो कि तकरीबन 1 से 1.5 साल में तैयार होंगे। जो ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक में अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे स्टिल्ट में पार्किंग है और यहाँ पे साइड पे भी पार्किंग का काफ़ी स्पेस है। ए ब्लॉक के अंदर ही आपका कम्युनिटी हॉल भी है, बच्चों के लिए क्रच और आंगनवाड़ी भी है और साइड में लाइक आई सेड पार्किंग का काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे WTP STP भी सारा यहाँ पे है। जहाँ तक बी ब्लॉक की बात है, जो आपकी डेली नीड शॉप्स हैं वो आपकी बी ब्लॉक वाली साइड पे हैं। जो बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क्स वगैरह हैं वो ज़्यादा आपके बी ब्लॉक में हैं। दूसरी चीज़, जो बी ब्लॉक है उसके जो दोनों टावर्स हैं वो कहीं ना कहीं मुझे वास्तु कंप्लाइंट टावर्स लगते हैं। बिकॉज मैं इस प्रोजेक्ट में कई बार जब भी विजिट किया है तो मैक्सिमम अपार्टमेंट्स में यहाँ पे सारे के सारे इनफैक्ट अपार्टमेंट्स में बी ब्लॉक में 60% से ज़्यादा टाइम में आपको सनलाइट मिलेगी। इनकी एलिवेशन उन्होंने इस तरीके से दी हुई है। ए ब्लॉक में भी सारे टावर्स में आपको मैक्सिमम टाइप पे धूप आती है। अगर आप थोड़ा शांति चाहते हैं और अगर आप हसल बसल से दूर रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म आपको पार्किंग की प्रॉब्लम ना हो, तो आपके लिए ए ब्लॉक बेटर है। लेकिन अगर मैं वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूं, 60 मीटर रोड से कनेक्टिविटी की बात करूं, गोदरेज के सामने रहने की बात करूं और कमर्शियल शॉप्स के पास रहने की बात करूं, तो उस हिसाब से आपका बी ब्लॉक बेटर है।
गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था क्लस्टर प्लान के बारे में, वो अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता भी हूँ। अगर आप कैमरा मेरे लेफ़्ट की तरफ पैन करेंगे तो जो सिंगल बालकनी वाली जो यूनिट है वो आपकी 625 स्क्वायर फीट वाली यूनिट है। उससे अगर आप पैन करते हैं, यहाँ पे जो आपको बड़ी वाली बालकनी दिख रही है ये एक्चुअली 2 अपार्टमेंट है 1 BHK के। और अगर आप यहाँ से कैमरा दोबारा से पैन करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो वहाँ पे भी आपको जो बालकनी दिख रही है वो एक्चुअल में 2 अपार्टमेंट है, जिसमें राइट वाला जो अपार्टमेंट है वो 1 BHK का है और लेफ़्ट वाला जो अपार्टमेंट है वो 2 BHK का है, आपका 578 स्क्वायर फीट वाला छोटे वाले साइज़ का। तो एक फ्लोर पे 5 अपार्टमेंट, 3 अपार्टमेंट एक तरफ, 2 अपार्टमेंट दूसरी तरफ, इसी तरीके से एक साइड पे 5 अपार्टमेंट, दूसरी साइड पे 5 अपार्टमेंट, ऐसे करके इसका क्लस्टर बनता है। अगर मैं दूसरे वाले ब्लॉक की बात करता हूँ तो बी ब्लॉक में क्या है कि कॉर्नर पे इधर भी आपका 2 BHK का फ्लैट है, उधर भी कॉर्नर में 2 BHK का फ्लैट है और बीच में 2 डबल बालकनी वाले आपके 1 BHK के फ्लैट है। तो वहाँ पे 12 का कोर हो गया और यहाँ पे आपका 10 का कोर हो गया। गाइस, अभी मैं ए ब्लॉक का एक राउंड ले रहा था तो मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ पे नोटिस करी। अभी हम लोग खड़े हैं ब्लॉक ए के टावर A2 और A3 के बीच में। तो A2 टावर आप जो देख सकते हैं मेरे लेफ्ट में, यहाँ पे स्टिल पार्किंग तो है ही, उसके अलावा जो टावर है A2 और A3 के बीच में काफ़ी आपको अच्छा यहाँ पे ना ओपन स्पेस मिलता है। इतना स्पेस मेरे को अभी तक अफोर्डेबल में किसी भी प्रोजेक्ट में टावर्स के बीच में नहीं मिला है। इसका क्या मतलब है कि आपके सारे अपार्टमेंट्स में वेंटिलेशन काफ़ी अच्छी होगी। उसके अलावा जहाँ पे आपका टावर ख़त्म होता है और जहाँ पे आपकी सोसाइटी की बाउंड्री वॉल ख़त्म होती है उसके बीच में भी काफ़ी अच्छा गैप है, विच मीन्स दैट कि रादर देन कि आपको टेढ़ी, आप प्रॉपर सीधी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। ज़्यादा गाड़ियों को यहाँ पे पार्किंग की स्पेस मिलती है। अगर एक तरफ से एंट्री और एक तरफ से एग्जिट भी अगर रखते हैं बाद में मेंटेनेंस के लिए तो काफ़ी गाड़ियों के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिलेगी। तो ओवरऑल गाइस, अगर आप देखते हैं अफोर्डेबल में, क्योंकि कार पार्किंग डेडिकेटेड का एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे एटलीस्ट कुछ सालों के लिए नहीं होती हुई दिखती है। चलिए गाइस, अब बाहर की सोसाइटी देखने के बाद हम लोग अंदर चल के अपार्टमेंट का रिव्यू करते हैं। गाइस, अभी हम अडानी आंगन के 625 स्क्वायर फीट टाइप 10 के फ्लैट के अंदर आए हैं। सबसे पहले इस फ्लैट की एंट्री पे आप देखेंगे एक यहाँ पे 6 बाय 15 का एंट्री लाउंज है। यहाँ पे आप कुछ स्टोरेज की जगह भी बना सकते हो। यहाँ पे आप क्या कहते हैं ना, आपको थोड़ा प्राइवेसी भी मिलती है। कुछ लोग यहाँ पे लंबा सा स्टडी टेबल भी बना लेते हैं। उसके अलावा अगर मैं ये एंट्री लाउंज छोड़ देता हूँ तो बाकी जो आपका फ्लैट है उसी का सेम लेआउट है टाइप 9 का। उसका साइज है 578, इसका है 625। तो एंट्री लाउंज को माइनस करके अगर हम अब आते हैं हॉल में, ये जो हॉल है गाइस, इसका साइज काफी अच्छा है। ये तकरीबन आपका 16 बाय 10 का हॉल है। काफी कंफर्टेबली आप इसमें आपका रहने का, बैठने का अरेंजमेंट भी बना सकते हो और यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल भी रख सकते हो। तो अगर हम हॉल से आगे चलते हैं तो सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे, वहां पे देख सकते हैं यूटिलिटी एरिया। ये 31 स्क्वायर फीट का किचन के साथ यूटिलिटी एरिया कम बैल्कनी है। इसमें आप अपना वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं, कपड़े वगैरह भी आप यहाँ पे अपने सुखा सकते हैं। उसके बाद गाइस, जो लेडीज का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है अफोर्डेबल में कि यार किचन बहुत छोटी होती है, एक कॉर्नर में बना देते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे आपको एक प्रॉपर अच्छे साइज की किचन मिल रही है। 7.25 बाय 7.5 फुट की यहाँ पे किचन है, दोनों तरफ स्लैब है। उसके अलावा अलग से यहाँ पे आपको फ्रिज के लिए भी जगह मिल रही है। पार्टीशन करके आप यहाँ पे अच्छे साइज की पूरे कैबिनेट वगैरह बना के आप इसमें अच्छी अलमारी बना सकते हैं। अलमारी से अगर आप आगे आएंगे उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में अगर आप जाएंगे तो इसका साइज काफी अच्छा है गाइस। पुराने प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा 10 बाय 12 का साइज बहुत अच्छा साइज माना जाएगा। और 10 बाय 12 के बेडरूम के साथ साथ गाइस यहाँ पे बहुत अच्छे साइज का बाथरूम भी है, 8.5 बाय 5। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक अफोर्डेबल में इस साइज का वॉशरूम कम बाथरूम देखा है। बहुत अच्छा साइज है इसका। और इस साइज के वॉशरूम के साथ अगर आप वापस आओगे बाहर
तो बाहर आके आपको यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज बिल्डर ने बनाई है, एक एक्स्ट्रा एरिया दे दिया है। यहाँ पे आप अपने कुछ स्टोरेज के लिए कैबिनेट वगैरह, अलमारी बना सकते हो, या आप अपना इन्वर्टर रख सकते हो, क्योंकि जो दूसरा वाला बेडरूम है उसका साइज इससे 1 फुट छोटा है, तो वहां पे आप अलमारी ना बना के यहाँ पे अलमारी बना सकते हो। इसी के पीछे यहाँ पे आपका कॉमन टॉयलेट है जो गेस्ट के लिए भी है और आपका दूसरे वाले बेडरूम के लिए है। इस टॉयलेट से बाहर निकल के आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आपको दिखेगा सेकंड वाला बेडरूम। ये जो बेडरूम है इसका साइज भी आपका तकरीबन 11 बाय 10 है। पुराने प्रोजेक्ट के हिसाब से मेरे को इसका साइज भी कुछ खराब नहीं लगा। एक चीज बस मेरे को थोड़ी सी लगी कि यहाँ पे जो खिड़कियों की क्वालिटी है ये उतनी अच्छी नहीं है। ये पुराने प्रोजेक्ट्स में ना थोड़ा सा ऐसा ही बिल्डर आउटपुट शायद दे रहे हैं। अगर आप नए प्रोजेक्ट देखेंगे तो नए प्रोजेक्ट में आपको चाहे सिग्नेचर के प्रोजेक्ट्स हो और सन सिटी का प्रोजेक्ट हो तो उसमें खिड़कियां थोड़ी सी, मैं मेरे ख्याल से इसमें ना बिल्डर आई एम श्योर फेज 2 में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करेगा। तो ओवरऑल गाइज अगर आप मेरे से पूछोगे इस अपार्टमेंट के बारे में तो बिल्कुल प्रॉपर एक 2 BHK 650 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, खुला डुल्ला रूम्स, खुले डुल्ले वॉशरूम, काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। बस एक ऑब्वियसली जो एक कमी है कि बेडरूम्स के साथ बैल्कनी नहीं है और थोड़ा खिड़कियों की क्वालिटी थोड़ी सी खराब है। अगर आप ये दोनों चीजें ओवरलुक करते हैं तो ओवरऑल ये अपार्टमेंट मेरे को काफी ठीक लगा। सो गाइज, अदानी आंगन सेक्टर 88A और 89A का अगर मैं आपके लिए ओवरऑल रिव्यू करूं तो मेरे को इस प्रोजेक्ट में 2-3 चीज़ें अच्छी लगी और 1-2 चीज़ें थोड़ी सी मेरे को शॉर्टकमिंग्स लगी। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो मेरे को लगी इसमें अपार्टमेंट के साइजेस, कारपेट एरिया, किचन का साइज़, बेडरूम का साइज़, हॉल का साइज़, चाहे वो 1 BHK हो चाहे वो 2 BHK हो, साइजेस मेरे को इसमें बहुत अच्छे लगे। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। ये बिल्डिंग मेरे ख्याल से 1-1.25 साल से खड़ी हुई है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कहीं पे मेरे को कोई रस्टिंग का कोई उस तरीके का मेरे को ना कोई निशान नहीं मिला। उसके अलावा बाकी एमिनिटीज़ भी इन प्लेस है। जो B1 B2 टावर्स हैं 60 मीटर रोड के ऊपर हैं और वो 60 मीटर रोड बनने के बाद इस प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी और आज भी पटौदी रोड से आप आ जा सकते हो, तो कनेक्टिविटी का आज भी आपको इशू नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रांड अदानी बिकॉज एक लग्जरी टाउनशिप बहुत सारी बना के डिलीवर कर चुका है, तो उनका एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बहुत कम आएगा। पोजेशन मिलने के बाद जो मेरा थॉट है कि एक सन सिटी और एक अदानी के प्रोजेक्ट में जो पोस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज होंगी वो बहुत अच्छी होंगी कंपेयर टू एनी अदर रेगुलर। और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे भी हैं जिनमें कि आपको पोजेशन के बाद कुछ चैलेंजेस आ भी रहे हैं बिल्डर्स के साथ क्लाइंट्स को। तो दूसरी चीज़ वो हो गई। बाकी अगर आप मेरे से पूछोगे नेगेटिव, तो नेगेटिव इस प्रोजेक्ट में मेरे को 2 ही लगे। पहली चीज़ कि लेआउट में इसमें बेडरूम के साथ बैल्कनी एरिया नहीं है, जो कि नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। वो अलग बात है कि यूटिलिटी एरिया में आपका जो भी प्रैक्टिकल पर्पस है वो पूरा हो जाता है, बट स्टिल दैट इज़ अ शॉर्ट कमिंग। दूसरी चीज़, आज इस प्रोजेक्ट के पास सिर्फ एक गोदरेज का प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है, अभी द्वारका एक्सप्रेस वाली 60 मीटर रोड भी रेडी नहीं है। तो आज आपको ना यहाँ पे रह के थोड़ा सा प्रॉबेबली एक अलूफनेस का एक वो थॉट आ सकता है कि यार ये प्रोजेक्ट ना बिल्कुल अलग हटके है। आज से 1-1.25 साल बाद जब तक इसका डी ब्लॉक तैयार होगा और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो चुकी होगी, उसके बाद इस प्रोजेक्ट की लोकेशन 60 मीटर से बहुत ही रॉकिंग लोकेशन होगी। ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछोगे, आई वुड प्रॉब्ली रेट दिस प्रोजेक्ट मे बी 7.5 और 8 आउट ऑफ 10। अगर आप रेडी टू मूव प्रोजेक्ट देख रहे हैं और आपको अच्छे कारपेट एरिया का फ्लैट चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस प्रोजेक्ट को आके विजिट करिए। इसी तरीके से और प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ के साथ और एक द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत क्लोज नज़र रखते हुए मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और प्रोजेक्ट के साथ, किसी और लोकेशन पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।